हर टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए एक फंड की जरूरत होती है और अब सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट को फंडिंग कौन कर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टरों को मिल रही फंडिंग के बारे में। और सामने आया है टर्की का कनेक्शन। लाल किला के पास सोमवार शाम को जो ब्लास्ट हुआ उससे कुछ घंटे पहले ही जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने 3 डॉक्टर समेत 8 लोगों को अरेस्ट किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर शाहीन सईद दोनों फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। अब एजेंसीज जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल की टेरर फंडिंग का पता लगा रही हैं। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक डॉक्टर शाहीन सईद को जैश से फंडिंग मिलती थी। शाहीन अलेजेडली जैश के इंस्ट्रक्शंस पर वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में विमेन रिक्रूटमेंट विंग के लिए सेंटर्स खोलने की कोशिश कर रही थी। सहारनपुर और हापुड़ में वो ऐसे मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर्स के लिए जगह ढूंढ रही थी जो थोड़ा आइसोलेटेड हो, जहां लोगों की एक्टिविटी कम हो। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार को 3 डॉक्टर समेत 8 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें शाहीन भी शामिल है, जो असल में लखनऊ की रहने वाली है। उस पर इल्जाम है कि वो इंडिया में जैश ए मोहम्मद के विमेन रिक्रूटमेंट विंग का हिस्सा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के कांटेक्ट में थी और उसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रिक्रूट करने का ऑर्डर भी मिला था। शाहीन ने महाराष्ट्र के जफर हयात से शादी की थी, लेकिन 2015 में दोनों का तलाक हो गया। डिवोर्स के बाद शाहीन फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ गई और वहीं अकेली रहती थी। एजेंसीज का मानना है कि इसी दौरान वो किसी रेडिकल आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में आ गई। अब एजेंसीज को शक है कि शाहीन के थ्रू ही जैश का फंडिंग नेटवर्क चल रहा था। शाहीन, आदिल, उमर और मुजम्मिल के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी चेक किए जा रहे हैं। सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक Hyundai i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने इस केस में UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शंस लगा दिए हैं। शाहीन के अकाउंट में फॉरेन फंडिंग के भी क्लूज मिले हैं, जिसे लेकर एजेंसीज लगातार उसे इंटेरोगेशन कर रही हैं। साथ ही मौलवी इरफान अहमद भी जैश के कमांडर्स के कांटेक्ट में था और उसे भी जैश की तरफ से फंडिंग मिल रही थी। इसी कड़ी में अब एक नया मुमकिन टर्की कनेक्शन भी सामने आया है। सोर्सेस कहते हैं कि अरेस्टेड डॉक्टर मॉड्यूल के 2 मेंबर्स यानी कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के पासपोर्ट से पता चला है कि उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के कुछ ही दिन बाद टर्की की यात्रा की थी। एजेंसीज को शक है कि ये ट्रिप जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। वापस आने के बाद दोनों डॉक्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव होने का प्लान बनाया। जैश के हैंडलर ने उन्हें कहा था कि मॉड्यूल के मेंबर्स पूरे देश में फैल जाएं ताकि किसी एक जगह पर ज्यादा फोकस ना हो। इसी हिसाब से उन्होंने फरीदाबाद, सहारनपुर और कुछ और जगहें चुनी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि टर्की में ही उनको ऑपरेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे। अब ये भी देखा जा रहा है कि क्या वहां किसी फॉरेन कॉन्टैक्ट से मिले थे या किसी ट्रेनिंग कैंप में थे। इन्वेस्टिगेशन में अब एक बड़ा मोड़ आया है। एजेंसीज हैंडलर के पहचान के काफी करीब पहुंच चुकी हैं। डिजिटल कम्युनिकेशंस की गहराई से जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसीज रेड फोर्ट एरिया के मोबाइल टावर डेटा डंप्स को डिटेल से एनालाइज कर रही हैं। डाटा का टाइम विंडो रफली 3 बजे से 6:30 बजे तक का है। मकसद ये देखना है कि उस दौरान उन्होंने किन से कांटेक्ट किया, कौन से कॉल्स और चैट्स एक्टिव थे। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।